मार्स लीव एंगल पर से गुजरेगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपकी सक्सेसेस के लिए। ऐसी एनर्जीज जो आपको अंडरस्टैंडिंग्स देगी फॉर योर लाइफ, फॉर योर मिशंस, फॉर योर रिलेशंस, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर पर्सनैलिटी। ये नॉलेज है जिंदगी की साइंस समझने के लिए, उन बारीकियों को समझने के लिए जो नॉलेज के बाद भी जरूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक अल्लाह ताला की तरफ से सोलर सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली है। मार्स लीव एंगल पर से गुजरेगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपकी सक्सेसेस के लिए। निज़ाम शमसी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जब वो फ्रेंडली एंगल्स पर आते हैं तो आपके लिए बहार का टाइम शुरू हो जाता है, कामयाबियों का टाइम शुरू हो जाता है, प्लानिंग का टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन जो ज़ाती नौइयत की कामयाबियां हैं वो मार्स की वजह से आपको मिलती हैं, जिससे आप अपने प्लान्स ऑफ एक्शंस को बिलीव्स की हद तक अचीव करना शुरू कर देते। मतलब अब ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर अमली ज़िंदगी में अपीयर होने की कोशिश करते। मार्स आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। बाय द रिसर्चेस, जो भी एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड है जितने साल पुराना भी, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं उनकी रिसर्चेस के मुताबिक, उनकी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक, मेरी रिसर्चेस, मेरी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक 9th एंगल पर मार्स सैजिटेरियंस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जीज़ की वजह बनता है। ऐसी एनर्जीज़ जो आपको अंडरस्टैंडिंग्स देगी फॉर योर लाइफ, फॉर योर मिशंस, फॉर योर रिलेशंस, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर पर्सनैलिटी। आप चीज़ों को समझ सकेंगे। जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो प्लान बनाना आसान हो जाते हैं। एंड यही एक साइंस है कि हम बचपन से जो तालीम हासिल करते हैं दुनिया को समझने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए, और भी जितनी भी नॉलेज हासिल करते हैं, वो नॉलेज है, उन्हें हम स्टडीज़ कह सकते हैं या तालीमी मियार कह सकते हैं। ये नॉलेज है ज़िंदगी की साइंस समझने के लिए, उन बारीकियों को समझने के लिए जो नॉलेज के बाद भी ज़रूरी होती हैं। रिश्ता हो जाना ये एक अचीवमेंट थी, रिश्ते के बाद निभाना कैसे है उसके लिए जिस तरह की नॉलेज चाहिए होगी वो मार्स से मिलती है। एंड सैजिटेरियंस को वो मुयस्सर है। बिजनेस करना आपकी नॉलेज थी, आपने पढ़ा लिखा, रिसोर्सेज इकट्ठे किए, प्लान बनाया, बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन बिजनेस की वो बारीकियां जिससे कामयाबियां मिलती हैं, जिससे आप चीटिंग से बचते हैं, जिससे आप डिले से बचते हैं, जिससे आप लॉसेस से बचते हैं, चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, वो बारीकियां मार्स के 9th एंगल पर अपीयर होने से सैजिटेरियंस को मिलती हैं। मार्स 2 साल के बाद एक दफ़ा 9th एंगल पर से गुजरता है। ये पिछले साल नहीं आया था 2023 में, अब 2024 में आया है, अब 2025 में नहीं आएगा, फिर 2026 में आएगा। इसलिए इन दिनों उन बारीकियों पर काम करने के लिए जिससे आप अपने खदशात दूर कर सकें, जिससे आप अपने नुकसानात से बच सकें, जिससे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, जिससे आप रिलेशंस निभा सकें और बिलीव लेवल पर निभा सकें विद द कॉन्फिडेंस। दिस इज़ एक्सपेक्टेड फॉर 6 weeks approximately, started from 4th November. This is a big prediction, and it is also creating some energy for the hard work, for the competitions, and for some type of मल्टीटास्किंग, जो एक से ज़्यादा काम करने के लिए ह्यूमन कैपेसिटी या फिज़िकल एनर्जीज चाहिए होती हैं, वो भी सैजिटेरियंस को मुयस्सर रहेंगी। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा सैजिटेरियंस। बहुत सारे मामलात में आप जल्दबाज हो जाएंगे, बहुत सारे मामलात में आपको जल्दी गुस्सा आएगा, बहुत सारे मामलात में आप दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अपना नुकसान भी कर बैठेंगे। इन 3 सेक्टर पर आपको ध्यान करना है। आपको अपने दुश्मन को शिकस्त देनी है तो उसके लिए और टाइम आएंगे, या अभी आप उसके बेस बनाइए, आप गुस्से पर काबू करिए,
एंड फिर आप अपने मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसको कैसे कंट्रोल करना है वो लास्ट पर मैं रेमेडीज़ आपके हवाले कर दूंगा। आपके पास अदरवाइज भी कुछ प्लैनेट्स पॉजिटिव हैं, जैसे सूरज आपके लिए 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी नॉन मटेरियल टाइप के एडवांटेजेस देगी। जैसे आप अपने उन सेक्टर्स को पहचान सकेंगे जो आपके लिए टाइम किल करते हैं, एनर्जीज़ को किल करते हैं, रिलेशंस को किल करते हैं, तो आप उन्हें समझ जाएंगे कि ये क्यों खराबियां आ रही थी। आदतों को कंट्रोल करने में मदद देगी। मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप्स, दिस इज़ आइडियल फॉर योर लर्निंग एबिलिटीज़, दिस इज़ आइडियल फॉर योर कैरियर। ये आपके 10th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त जॉब इंटरव्यूज़ देना, इस वक्त जॉब स्विचिंग वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, इस वक्त बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़गार के हसूल के लिए आसानी पैदा होना, इस वक्त नए कारोबार का आगाज़ करना, इस वक्त नए कारोबार के लिए कैलकुलेशंस या फिर प्लानिंग्स करना, ये बेहतरीन टाइम है। आपके लिए वीनस भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। वीनस इज़ योर फिज़िकल हेल्थ, वीनस इज़ योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, वीनस इज़ योर पीस एंड प्लेजर, वीनस इज़ योर फीलिंग्स एंड वीनस इज़ योर टीम वर्क। ये 11th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे सैजिटेरियन जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से ज़्यादा ही मुतासर हुए हैं और उन्हें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई हैं, वो वीनस, मरकरी, सूरज और मार्स की वजह से आपके रूलिंग प्लैनेट जुपिटर की खराबियों को सॉल्व होता हुआ देखेंगे। तो जुपिटर अभी कुछ हफ्तों तक आपको बहुत तंग नहीं कर पाएगा इफ़ यू आर एवरेज सैजिटेरियन। बट अगर आप बहुत ही लो सैजिटेरियस हैं और अपने मूड को भी ख़राब कर बैठे हैं, रिलेशंस को भी ख़राब कर बैठे हैं, हेल्थ को भी ख़राब कर बैठे हैं और ऊपर से जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गया, तो देन वो फिर एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। उसको ओवरकम करने के लिए आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। उसको ओवरकम करने के लिए आपको रूबी पहनना चाहिए। याकूत एक बेहतरीन रेमेडी है जो एक एवरेज डिफ़िकल्टी को रिकवर कर देगी ईजीली विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज़ इंशाल्लाह। बट रूबी बस असली पहनिएगा, नेचुरल पहनिएगा एंड 8 से 10 कैरेट पहनिएगा, जो भी आप अफोर्ड कर सकें। अगर आप खुद रूबी कहीं से बाय कर सकते हैं अच्छी बात है। अगर आपके क्लोज कहीं कोई अवेलेबल हैं रूबीज़ तो बाय कर लीजिए। अदरवाइज़ आप एस्ट्रोजेम्स की खिदमात भी ले सकते हैं। हमने दुनिया के जो बेहतरीन रूबी हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फ्रॉम बर्मा, फ्रॉम अफ़गानिस्तान, वो इकट्ठे करके लिस्ट कर दिए हैं अपने स्टोर पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टोर का, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, स्टोन आपको आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। आखिरी बात, सैटर्न अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा। अगले हफ्ते वीनस भी कैप्रिकॉर्न एंगल पर चला जाएगा। अगले हफ्ते फुल मून भी होगा। तो 3 पेशंगोइयाँ अगले हफ्ते मैं आपको क्लू के तौर पर, इत्तला के तौर पर देकर जा रहा हूँ। उनकी डिटेल्स इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा सैजिटेरियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।